हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। सीरीज का सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। सीरीज की पहली संख्या 3 है, उसके बाद 6 हो गई संख्या, उसके बाद दोस्तों 11, 11 के बाद 18, उसके बाद दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह और लास्ट में है 38। सभी संख्याओं को दोस्तों ध्यान से देखिए। 3 से 6 सीरीज क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। 6 से दोस्तों 11 सीरीज क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। 11 से 18 सीरीज क्या हो रही है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है। जब भी सीरीज थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी दोस्तों, हम लोग किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, प्लस का, यानी कि जोड़ का। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सीरीज की पहली संख्या दोस्तों 3 है, उसके बाद 6 हो गई संख्या, उसके बाद दोस्तों 11, 11 के बाद 18, उसके बाद दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह और लास्ट में क्या है, 38 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों 3 से 6 हुआ है, यानी यहाँ पे हुआ है दोस्तों +3 हुआ है। क्या हुआ है, +3 हुआ है। 6 से दोस्तों यहाँ पे 11 हुआ है, यानी यहाँ पे हुआ है +5। क्या हुआ है, +5 हुआ है। 11 से दोस्तों 18, तो यहाँ पे क्या हुआ है, +7 हुआ है। तो बताइए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 3 से दोस्तों यहाँ पे 5, यानी यहाँ पे हुआ है +2। 5 से दोस्तों 7, यहाँ पे हुआ है +2, तो आगे भी क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा +2, यानी कि 7 में हम लोग 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, यानी यहाँ पे हो जाएगा 9। तो 18 और 9 कितना होता है बताइए, तो ये होता है दोस्तों 27। यानी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आप चाहें तो क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे हो जाएगा +2, यानी कि 9 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 11, यानी यहाँ पे दोस्तों क्या 11 जोड़ा गया है, तो बिल्कुल जोड़ा गया है। 27 में हम लोग 11 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 27 हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक कोड भाषा में यदि स्काई इज ब्लू का कोड 1 2 3 है, ब्लू मेक्स हैप्पी का कोड 3 4 5 है, और स्काई इज डार्क कोड 1 2 6 है, तो डार्क का कोड क्या होगा। यानी इस सवाल में दोस्तों हमें क्या बताना है कि डार्क शब्द के लिए कोड क्या होगा। चलिए बिल्कुल बेसिक से समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, स्काई इज ब्लू, ध्यान दीजिएगा, तो लिख लीजिए इसको आराम से। तो यहाँ पे देखिए स्काई SKY हो गया, स्काई इज ब्लू। ठीक है, स्काई इज ब्लू। इसका कोड क्या दिया गया है, तो इसका कोड दिया गया है 1 2 3, यानी 1 2 और दोस्तों यहाँ पे 3। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लू मेक्स हैप्पी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ब्लू मेक्स हैप्पी, तो ब्लू मेक्स हैप्पी। तो यहाँ पे इसका कोड दोस्तों क्या दिया गया है, तो इसका कोड दिया गया है 3 4 5। ध्यान दीजिएगा, 3 है, 4 है, और उसके बाद दोस्तों 5 है। उसके बाद क्या है, स्काई इज डार्क, तो यानी स्काई SKY हो गया, स्काई इज डार्क। तो स्काई इज डार्क का कोड क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे है 1 2 6, 1 2 6। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या है, स्काई इज ब्लू, ब्लू मेक्स हैप्पी, स्काई इज डार्क, और इधर क्या है दोस्तों 1 2 3 है, 3 4 5 है, 1 2 6 है। तो देखिए ये हमारा हो गया दोस्तों, जिधर अक्षर है यानी कि शब्द हैं, यह क्या हो गया, ये हमारा हो गया बायां पक्ष यानी कि LHS, और ये क्या हो गया अंकों वाला दोस्तों, ये हो गया हमारा दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड। तो देखिए इधर क्या होगा, कुछ दोस्तों शब्द कॉमन मिलेंगे। कॉमन का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ये 1 लाइन हो गया, ये 2 लाइन हो गया, ये 3 लाइन हो गया। तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द आपको कॉमन दिख रहे होंगे, जैसे देखिए स्काई इज ब्लू, ब्लू मेक्स हैप्पी। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है, तो यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ब्लू है, ठीक है, पहले वाली लाइन में, और यहाँ पे दूसरी वाली लाइन में भी ब्लू है। तो जैसे ही हम लोगों ने देखा कि पहली लाइन में ब्लू है और दूसरी लाइन में भी ब्लू है, तो हम लोग दाहिने साइड में चलेंगे, देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे अंक कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों में मिल रहा है। देखिए
पहले और दोस्तों दूसरे में कौन सा ऐसा अंक है जो कॉमन मिल रहा है, तो आप कहेंगे 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो यानी कि ब्लू के लिए कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पहली बात तो ये बताइए कि ब्लू के लिए कोड 3 कैसे हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्काई इज यहाँ पे है, यहाँ पे स्काई इज कुछ मिला कॉमन नहीं है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे स्काई पहला शब्द है, यहाँ भी पहला शब्द है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, स्काई है पहला शब्द, ठीक है, और यहाँ भी स्काई क्या है, पहला शब्द है। तो दाहिने तरफ चलेंगे तो पहला अंक कॉमन होगा। जैसे देखिए पहले वाली लाइन में और तीसरे वाली लाइन में, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, पहला अंक। तो यानी कि स्काई के लिए कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्काई के लिए कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों और देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, यहाँ पे इज है, यहाँ पे इज नहीं है, और यहाँ पे इज है। तो यानी कि यहाँ पे इज है पहली वाली लाइन में, और दोस्तों तीसरी वाली लाइन में भी इज है। अब हम लोग दाहिने तरफ चलेंगे और देखेंगे कि पहले और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 6 है, तो यानी कि इज के लिए कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, मेक्स हैप्पी, डार्क नहीं मिल रहा है। तो देखिए जो जो बचा हुआ है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मेक्स के लिए कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हैप्पी के लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डार्क के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि डार्क के लिए कोड क्या हो जाएगा, तो डार्क के लिए कोड हो जाएगा दोस्तों 6। क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें कि कौन सा तत्व दाएं छोर से छठे तत्व के दाएं से तीसरा होगा। चलिए देखिए ये हमारा दिया गया दोस्तों, कुछ सिंबल दिए गए हैं, यानी प्रतीक चिन्ह है, कुछ अक्षर हैं, कुछ यहाँ पे दोस्तों अंक है। तो कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि कौन सा तत्व दाएं छोर, ध्यान दीजिएगा, दाएं छोर से छठा। तो दाएं छोर से छठा का मतलब क्या हो गया, अगर एक ये पंक्ति है दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां। ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, बायां, और ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, ठीक है। दाएं छोर से छठा, तो 1 2 3 4 5 6, तो दाएं छोर से दोस्तों छठा यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे है दोस्तों एच। कौन है, एच। आगे क्या है, दाएं छोर से छठे तत्व के दाएं से तीसरा, यानी कि छठे तत्व के दाएं से तीसरा, यानी एच के दोस्तों दाएं से तीसरा। तो एच यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आई। यानी कि दाएं छोर से छठे तत्व के दाएं तीसरा दोस्तों यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ माइनस है तो इसका मान हमें बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या है, प्लस का अर्थ गुणा है, तो प्लस का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा भाग का अर्थ दोस्तों क्या है, माइनस है, तो भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, सॉरी भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या बन गया, 7 × 8, ध्यान दीजिएगा 7 × 8 -6, और यहाँ पे दोस्तों प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस नहीं होगा दोस्तों, एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा गुणा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणे 5 हो जाएगा। देखिए 7 8 56, 56 माइनस, यहाँ पे हम लोगों ने बदला हुआ है ना, प्लस है तो प्लस की जगह पे गुणा हो जाएगा। भाई प्लस का अर्थ अगर गुणा है तो गुणा की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और प्लस की जगह पे क्या लेंगे, गुणा लेंगे। तो यानी कि 7 8 56 माइनस 5 छक्के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 56 - 30 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। यानी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 26 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों हमारा सीरीज का आ गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। खाली स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। पहली संख्या 6, 13, 28, 59, 122, और दोस्तों लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान दीजिएगा 6 से दोस्तों 12 लगभग दुगना हुआ है, 13 से दोस्तों 28 दुगना हुआ है, 28 से 59 दुगना हुआ है। दुगना का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणे 2 वाला लॉजिक यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं। देखिए सीरीज की पहली संख्या 6 है, उसके बाद दोस्तों 13 हो गई संख्या, उसके बाद 28, 28 के बाद दोस्तों 59, उसके बाद क्या है 122, और लास्ट में हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा 6 से दोस्तों यहाँ पे 13 कैसे हो गया, तो 6 दूनी होता है 12, और इसी में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा।
और 13 से दोस्तों 28 कैसे हुआ है, तो 13 दूनी होता है 26 और यहाँ पे 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आगे देखिए 28 से 59, तो 28 दूनी कितना होता है 56 और इसी में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 59। आगे दोस्तों क्या हुआ है बताइए, तो यहाँ पे 59 से दोस्तों 122। पहली बात तो लॉजिक को देखिए, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हुआ है, तो आगे भी क्या हो जाएगा, गुणे 2 हुआ है। और क्या जोड़ा जाएगा, तो +1 +2 +3, तो आगे क्या हो जाएगा +4, यानी 59 गुणे 2 + 4 का मान कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। तो बताइए आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा गुणे 2 + 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणे 2 + 5, यानी 122 गुणे 2 और +5 का मान कितना हो जाएगा बताइए। देखिए 122 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 एक कुछ मिस्टेक हुआ नहीं, ठीक है, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एक 2 244 और दोस्तों +5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 249। क्या हो जाएगा दोस्तों 249, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। राम उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि अंतिम में हमें यह बताना है कि जो राम है अब किस दिशा की ओर चल रहा है। चलिए, दिशा और दूरी चैप्टर का सवाल है, तो हम लोग समझेंगे दोस्तों यहाँ पे मैप को। तो ये रहा दोस्तों हमारा मैप। ठीक है, मैप का दोस्तों ये मध्य पॉइंट है, यानी कि सेंटर पॉइंट है। मध्य बिंदु के ठीक ऊपर दोस्तों उत्तर दिशा होती है, ठीक नीचे दक्षिण दिशा होती है, दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ में होती है पश्चिम दिशा। ये तो हमारी 4 मुख्य दिशाएं हो गई। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या है, बायां है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बायां है, दायां। तो बायां और दायां का कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए बायां का मतलब दोस्तों क्या होता है, बायां का मतलब होता है वामावर्त। क्या होता है दोस्तों, वामावर्त। तो ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ACW यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री पर घूमेंगे। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया, घड़ी घूमती है ऐसे, तो ऐसे हम लोग नहीं घूमेंगे, हम लोग घूमेंगे दोस्तों ऐसे। ठीक है ना, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री का मतलब दोस्तों क्या होता है, बिल्कुल समकोण पर। ठीक, अच्छा, दायां का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, दायां का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दायां का मतलब होता है दक्षिणावर्त। क्या होता है दोस्तों, दक्षिणावर्त, यानी कि CW क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। बात जब दायां की होगी तो हम लोग क्या करेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री पर घूम जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, राम उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। तो मान लीजिए कि राम जो है एक पॉइंट A है, यहाँ से चला तो उत्तर की ओर ये चलता है और 100 मीटर लगभग ये जाता है। तो मान लीजिए कि 100 मीटर चला होगा, उसके बाद क्या करता है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो बायां का मतलब मैंने क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो यहाँ से अगर घड़ी की सुई उल्टा घूमेगी तो कैसा घूमेगी, तो ये ऐसे घूमेगी, ऐसे ही तो घूमेगी ना, यानी कि इसका मतलब इधर की ओर। इधर का मतलब क्या हो गया, ये इस साइड में कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, यानी उत्तर का दोस्तों बायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम। क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम। और कितना चला है, 50 मीटर लगभग चला है। उसके बाद क्या करता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। तो यहाँ से दोस्तों बायां कैसे होगा, बायां का मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी ऐसे कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, यानी पश्चिम का बायां क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और दोस्तों क्या करता है, और अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो यहाँ से दोस्तों दायां, दायां का मतलब मैंने क्या बताया था, CW यानी कि क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो यहाँ से घड़ी की सुई कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। इसका मतलब दोस्तों दक्षिण का दोस्तों दायां क्या हो जाएगा, ये वाला साइड, ये हो जाएगा पश्चिम। क्या हो जाएगा, पश्चिम, यानी कि ये चला है 20 मीटर। क्वेश्चन में क्या बताना है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो ये वाली दिशा दोस्तों बताइए कौन सी है, ये वाली दिशा। इसके लिए चलेंगे मध्य बिंदु पर। मध्य बिंदु से देखिए कौन सी दिशा है, ये है दोस्तों पश्चिम। यानी राम अब किस दिशा की ओर चल रहा है, तो ये चल रहा है दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। तो
तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित कोड भाषा में गोल्ड को TLOW लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में आयरन को कैसे लिखा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या है, GOLD, यानी G है, O है, L है और दोस्तों D है। इसको क्या लिखा गया है, TLOW, यानी T है, O है, सॉरी यहाँ पे दोस्तों L हो जाएगा, उसके बाद क्या है, O है, उसके बाद W है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है G, यहाँ पे है O, यहाँ पे है L, यहाँ पे है D, TLOW। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों G से T हो गया है, O से L हो गया है, L से O हो गया है, O से W हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, विपरीत लेटर है, विपरीत अक्षर है। ABCD में अंग्रेजी वर्णमाला में G का अपोजिट, G का विपरीत कौन होता है, T होता है, T का कौन होता है, G होता है, O का उल्टा क्या होता है, L होता है, L का क्या होता है, O होता है, D का क्या होता है, W होता है, W का दोस्तों यहाँ पे D हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विपरीत, ध्यान दीजिएगा, विपरीत अक्षर का दोस्तों यहाँ पे पैटर्न लगाया गया है। हमें किसका बताना है, आयरन का बताना है, यानी IRO और दोस्तों N। तो चलिए ABCD में दोस्तों I का अपोजिट क्या होता है, I का अपोजिट होता है R, तो R का अपोजिट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। O का दोस्तों क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और N का दोस्तों बताइए क्या होता है, तो N का होता है M। कौन होता है, M। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, RILM, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों ABCD में क्या होता है, जैसे देखिए A का अपोजिट क्या होता है, A का विपरीत क्या होता है, Z होता है। B का दोस्तों क्या होता है, Y होता है। C का दोस्तों क्या होता है, X होता है। D का दोस्तों क्या होता है, W होता है। E का दोस्तों क्या होता है, V होता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों F का दोस्तों क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। ऐसे क्या होते हैं दोस्तों, अक्षर आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट यानी विपरीत का कॉन्सेप्ट लगाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। और आपके एग्जाम में दोस्तों रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी है। ध्यान दीजिएगा, A B का दादा है, D A का भाई है और E D का पुत्र है। E B से किस प्रकार संबंधित है, यानी E जो है B का क्या लगेगा या फिर क्या लगेगी, वही मैं यहाँ पे बताना है। चलिए पहली लाइन पढ़िए, A B का दादा है। A कौन है, B का दादा। B का दादा का मतलब क्या हो गया, समझिएगा, A जो है B का दादा है, इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, मान लीजिए कि आप हो B, तो आपके दादा के पास पहुंचना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपके पिताजी की ओर चलना होगा। यानी आपके कोई होंगे पिताजी, ध्यान दीजिएगा, आपके कोई होंगे पिताजी और उनके भी जो पिताजी होंगे, ध्यान दीजिएगा, उनके जो पिता होंगे वही कौन है, A हैं, और वही दोस्तों B के कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दादा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। समझ में आया, A B का दादा है तो आप मान लीजिए हो B, तो B के जो पिताजी हैं उनके जो पिता हैं वही कौन हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे, जिनका नाम है A। आगे क्या है, D A का भाई है। D A का भाई का मतलब क्या हो गया, उसकी पीढ़ी समान है, तो D कौन है दोस्तों, D हो जाएगा भाई। किसका भाई हो जाएगा, A का भाई हो जाएगा। आगे क्या है, E D का पुत्र है। E दोस्तों कौन है, D का पुत्र है। E कौन है दोस्तों, D का पुत्र है। अच्छा, अगर दोस्तों E पुत्र है और D भाई है तो इसका मतलब D कौन हो जाएगा, E का, ये हो जाएगा पिता हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बताना है कि E B से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि E नामक व्यक्ति B का क्या लगेगा, वही मैं यहाँ पे बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके पिताजी ये हैं मान लीजिए, ठीक है ना, आपके पिताजी कौन है, ये हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे उनके पिताजी कौन है, A हैं, यानी आपके दादाजी हो जाए। आपके दादाजी के भाई के जो पुत्र हो जाएंगे वह दोस्तों आपके कौन हो जाएंगे, बताइए, तो आपके हो जाएंगे दोस्तों चाचा जी, यानी कौन हो जाएंगे यहाँ पे, चाचा जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, चाचा जी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर किसी भी भाई या बहन को इस सवाल में कोई भी समस्या है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं रक्त संबंध के
मतलब 20-25 क्वेश्चन लगातार करवा दूंगा तो आपका समझ में आने लगेगा। देखिए फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। ए बी का दादा है, तो आप मान लीजिए हो बी, तो आपके जो पिताजी होंगे और उनके जो पिताजी हो जाएंगे वह आपके कौन हो जाएंगे, यानी बी के कौन हो जाएंगे, आपके दादाजी हो जाएंगे, जिनका नाम कौन है, ए है। अच्छा, डी ए का भाई है तो डी कौन हो जाएगा, ए का भाई हो जाएगा। ई डी का पुत्र है तो ई कौन हो जाएगा, डी का पुत्र हो जाएगा। तो ई बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ई जो है बी का क्या लगेगा, आपका क्या लगेगा, तो आपके पिताजी के जो पिताजी है, नहीं आपके दादाजी के जो भाई होंगे और उनके जो पुत्र हो जाएंगे वो आपके कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों चाचा जी। कौन हो जाएंगे, चाचा जी हो जाएंगे, ठीक। अगला सवाल दोस्तों क्या है, छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 15वें और दाएं से 20वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में दोस्तों हर एक शिफ्ट में, मतलब हर एक पेपर में ये सवाल पूछा ही गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, राम दोस्तों यहाँ पे क्या है, बाएं से 15वां है, ठीक, और दाएं से क्या है, 20वां है। यानी कि राम की, ध्यान दीजिएगा, राम की दोस्तों लेफ्ट से यानी कि बाएं से स्थिति क्या है, बाएं से है 15वां, ठीक। उसके अलावा दोस्तों दाएं से यानी कि राइट से क्या है, दाएं से क्या है, तो दाएं से है दोस्तों यहाँ पे 20वां, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, यानी कुल छात्रों की संख्या हमें यहाँ पे बतानी है, कुल छात्रों की संख्या हमें बतानी है। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, कुल बराबर, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, बायां प्लस दायां माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बायां कितना है 15, दायां कितना है 20 और इसमें से हम लोग कर देंगे -1। तो 15 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 35, और 35 - 1 बराबर कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 34। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे फार्मूला मान लीजिए नहीं आ रहा है दिमाग में, तो ऐसे समझिए आप मान लीजिए कि एक पंक्ति में आपकी गिनती हो रही है, राम की जगह पे आप अपने आप को रखिए, ठीक है। तो यानी कि आपकी गिनती बाएं से अगर 15वां हो रही है, ठीक है ना, और दाएं से भी आपकी गिनती हो रही है तो आप 20वां आ रहे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हो जाएंगे, तो दोस्तों बायां और दायां को जोड़ करके 1 घटा देते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी गिनती बाएं से भी हो रही है, दाएं से भी हो रही है, लेकिन इंसान तो आप एक ही हो ना, गिनती आपकी 2 बार हो रही है लेकिन इंसान यानी शरीर आपकी एक ही है, इसलिए 1 यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा एनालॉजी का है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। यानी 46 का अनुपात दिया है 69 से, तो 52 का अनुपात हमें बताना है। देखिए 46 का अनुपात दोस्तों क्या दिया गया है, 69 के साथ में दिया गया है, और हमें क्या बताना है, 52 का अनुपात हमें बताना है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 46 से दोस्तों 69 को बनाएंगे। तो 46 से 69 कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे 69 में से 46 घटा लीजिए, तो 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया 2, यानी यहाँ पे हुआ है +23। कितना हुआ है, +23। अगर दोस्तों यहाँ भी हम लोग +23 करेंगे, ध्यान दीजिएगा, +23 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा 5, और 5 2 कितना हो जाएगा 7, 75 तो दोस्तों किसी ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो ऐसे लॉजिक नहीं लगा है, मतलब लॉजिक इसी प्रकार का है लेकिन डायरेक्ट ऐसा लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया है दोस्तों, 46 में, ध्यान दीजिएगा, 46 में 46 का आधा दोस्तों जोड़ा गया है। क्या किया गया है, 46 में 46 का आधा जोड़ा गया है, तो 46 और प्लस दोस्तों 46 का आधा कितना हो जाएगा 23, तो 46 और 23 कितना हो जाएगा दोस्तों 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52 में दोस्तों 52 का आधा जोड़ा गया है, आधा का मतलब बटे 2 हो जाएगा, तो 52 प्लस 52 का आधा कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1 2 6 यानी 26 हो जाएगा। तो 52 और 26 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 78। क्या 78 किसी विकल्प में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आर्मी एग्जाम
मतलब आर्मी अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। इस चैनल पे आपको दोस्तों मैथ की क्लास मिलेगी बिल्कुल बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक की सहायता से, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के चैप्टर वाइज क्लास को भी हम लोग हल करेंगे। उसके अलावा जीके की बेहतरीन क्लास चल रही है। उसके अलावा साइंस यानी विज्ञान के भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि आप लोग दोस्तों पहली बार में ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो तुरंत चैनल से जुड़िए। आप कम पढ़ाई करके भी, मतलब इस चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो कम पढ़ाई करके भी आप लोग सिलेक्शन पहली बार में ही ले लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।